तो जी एट क्लास यूज ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एट क्लास जो टॉपिक मैंने आपको स्टडी करवाया ना हीट ऑफ रिएक्शन वाला, इसमें आपके एक शॉर्ट क्वेश्चन भी अटैम्प्ट होता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट होता है। वो मैं लास्ट में अभी आप लोगों को बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी कर लेते हैं यूज ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो हमारी जो सस्टेनिंग ऑफ लाइफ है ऑन द अर्थ सरफेस, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द इमिशन ऑफ द रेडिएशन विच आर कमिंग फ्रॉम द सन। ठीक है, यही सूरज की जो रोशनी है ये सर्दियों में हमें वार्म करती है, हमें वार्म अप करती है। और इसके अलावा जो है हमारी जो सस्टेनिंग ऑफ लाइफ है, जो हम ज़मीन पे रह रहे हैं, ज़िंदगी की जो वजूद है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस सन। और इस सन के अंदर बहुत सी ऐसे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो रही हैं जिस वजह से ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी जो है तो वो बाकी है। इसके अलावा जब हम लोग सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन का फिनोमेना होता है, अमल तनफ़ुस होता है, सांस लेने का जो प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके दौरान हीट इवॉल्व होती है। वो जो हीट होती है न सिर्फ हमें वार्म अप करती है बल्कि एट क्लास वो डिफरेंट हमें फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए भी काम आती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वॉकिंग है, रनिंग है, रीडिंग है, स्लीपिंग है, इन ऑल दीज एक्टिविटीज़ हम क्या एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम स्पेशली देखें विंटर सीज़न में क्या हो रहा है कि जो वुड वगैरह होता है, जब लकड़ी जलती है, कोयला वगैरह जलता है, तो उससे क्या होती है, हीट इवॉल्व होती है। और सर्दियों में हम उस वार्मथ को फील कर सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं। ये सारी की सारी बेस्ट एग्जांपल्स हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। फिर आ जाता है कि जब कोयला वगैरह जलता है, कोई फ्यूल वगैरह जलता है, तो वो जो कोयला वगैरह जलता है, फ्यूल वगैरह जलता है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एंड कोल्स वगैरह जो होता है, उसको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं फॉर मेकिंग कुकिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, फूड्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। फैक्ट्री वाले उसको डिफरेंट ऑपरेशंस में इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं, जैसे गाड़ियों में पेट्रोलियम वगैरह इस्तेमाल हो रहा है या डीजल वगैरह इस्तेमाल हो रहा है, केरोसिन ऑयल वगैरह एयरक्राफ्ट की बॉडी में इस्तेमाल हो रहा है। तो ऑल ऑफ दीज सब्सटेंसेज इवॉल्व हीट। तो क्या हो रहा है, तो डेली लाइफ में अगर देखा जाए तो जितने भी इनके यूजेस हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि सूरज की रोशनी से जो हीट इवॉल्व हो रही है वो भी हमारी सस्टेनिंग ऑफ लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेस्पिरेशन के फिनोमेना के दौरान जो हीट इवॉल्व हो रही है वो हमें वार्म अप करती है और डिफरेंट बॉडी के फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प आउट कर रही है। इसके अलावा विंटर सीजन में जब कोयला वगैरह जलता है या कोई भी फ्यूल जल रहा है, उससे जो हीट निकलती है, हीट इवॉल्व होती है, वो हमें वार्म अप करती है एंड वी फील एंजॉय बाय दिस। तो होप सो के एट क्लास आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अभी नाउ आई गोइंग टू फोकस ऑन द बुक। प्लीज़ यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताती हूँ हमारा कौन सा क्वेश्चन इससे हो सकता है। अभी मैंने आपको जो टॉपिक स्टडी करवाया है एट क्लास, उसमें आपके पास आ सकता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर डेली लाइफ, गिव टू रीजंस। ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वाला आपको मैंने टॉपिक पढ़ाया है, इसमें आप वो वाला आंसर लिख सकते हैं जो मैंने आपको बोर्ड से बताया है। ठीक है, आप ऊपर हेडिंग देंगे वैसे ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो कुछ आ रहा है वो सारा आप लोगों ने लिख देना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में देखें डिफाइन हीट ऑफ रिएक्शन, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन विद एग्जांपल्स। तो ये मैं आपको इमेजेस भी सेंड कर देती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप बोर्ड वाला इस्तेमाल करते हैं एट क्लास, आपकी मर्ज़ी है आप नोट्स वाला यूज़ करते हैं, बात आपकी चॉइस पर है। दोनों चीज़ें सेम है, बोर्ड वाला यूज़ करें तो भी सेम है, नोट्स वाला यूज़ करते हैं तो भी सेम है। ठीक है, थैंक यू एट क्लास। होप सो कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। एट क्लास, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी। थैंक यू।